स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। वीडियो में हम विलोपन विधि को पूरे डिटेल में समझेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 3.4 है। तो 3.4 को शुरू करने से पहले आप विलोपन विधि देख लीजिए। आखिर विलोपन विधि होती क्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन से आपको सीधा मतलब चल रहा है किसी एक पद को गायब कर देना होता है। इसमें किसी एक यक्स और वाई दोनों में से किसी एक पद को गायब करना होता है। जैसे अगर आपके सामने एक हम यहाँ एक उदाहरण रख रहे हैं कि x + y = 6 और x - y = 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इन दोनों समीकरणों में किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होता है। तो देखिए, या तो इसको अगर हम जोड़ दें तो जब हम -y में जोड़ेंगे +y को तो ये कट के 0 हो जाएंगे। तो आपका केवल एक ही पद यक्स वाला बचेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर एक और दो को अगर जोड़ेंगे तो x + y = 6 और x - y = 2। जैसे ही आप जोड़ोगे तो देखो ये घटा तो रहा नहीं है कि नीचे का चिन्ह बदल जाए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा और x + x = 2x बराबर ये हमारा 8 हो जाएगा और x का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 4। अब देखिए x का मान अगर आपको 4 मिल गया तो अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दें तो y का भी मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 आपको क्या दिया था, x + y = 6। x का मान यहाँ आया 4 और +y = 6 यानी y बराबर आ गया आपका 2। ये आपका हो गया एक मान। ये आपके दोनों मान x और y के मान अलग अलग हमने निकाल लिए। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं आप सीधे इस प्रश्नावली को 3.4 को अब शुरू कर देते हैं। तो 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको वैसे मैं बताऊंगा कि अगर ऐसे सब छोटे छोटे टाइप का कुछ होना तो आप इनको विलोपन विधि से ही हल करिए, क्योंकि विलोपन विधि ना मतलब बहुत आसान विधि होती है। बस आपका कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो, एकदम आसान विधि हो और बहुत ही कम समय इसमें लगता है प्रश्नों को हल करने में। तो जैसे मान लीजिए हम पहला लेते हैं। तो ये चूंकि हमारी प्रश्नावली 3.4 है, प्रश्नावली 3.4 3.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि x + y = 5, x + y = 5 और 2x - का 3y = 4। देखिए आपको प्रतिस्थापन विधि भी इसमें लगाने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हल करेंगे और फिर अगले वाले क्वेश्चन से आप अपना जो भी कंसेप्ट है वो सीधा करते चालू करेंगे। तो देखिए अगर इसमें से x या y के पद को विलुप्त करना है तो इसमें या तो x और इसका x का जो गुणांक है वो आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो घटाने या जोड़ने पर वो कटेंगे। अगर मान लीजिए समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये तो 2x हो जाएगा और ये 2y और 10 हो जाएगा और ये 2x और 2x और जो दोनों में से जब घटा देंगे तो नीचे का -2x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आपको मैं एक सिंपल मेथड बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का समीकरण दिया हो जिसमें दोनों के जो गुणांक हैं x और y चर के गुणांक बराबर नहीं है तो क्या करिएगा ना,
जो इस यक्स का गुणांक है उसका उस गुणांक का इस पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिएगा, और समीकरण 2 के यक्स का जो गुणांक है उसका इस पहले समीकरण के सभी पदों में गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे हम 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2x धन 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर मान लीजिए ये 3 है। अगर समीकरण 3 में से 2 को घटा दे, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में से नहीं, समीकरण 3 में से 2 घटाना है तो 2x धन 2y बराबर 10 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये 2x माइनस का 3y बराबर 4 है। क्या कह रहा है, घटाने पर। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदलते हैं। अगर ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। 2x प्लस 2x माइनस 2x कटेगा, और ये देखिए ये दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है, तो ये हमारा 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 4 जाए 6 हो जाएगा, यानी y बराबर आपको मिलेगा 6/5। ओके, x y का मान 6/5 मिल गया। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या फिर 2 में रख दीजिए, या फिर 3 में, किसी में भी आप रख सकते हैं। हालांकि मैं 2 में रखता हूँ या फिर 1 में रखूँगा, क्योंकि आप उसी में रखिए ना जिसमें आपको सुविधा लगे। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण था ना। अब इसी में हम y का मान 6/5 रखेंगे, तो ये x है और y का मान 6/5 है, बराबर 5 है। अब देखिए 6/5 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यानी x बराबर 5 माइनस 6/5 होगा, तो यानी 25 माइनस का 6/5 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 19/5, यानी x का मान आ गया 19/5। अब देखिए इसी चीज को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, यहाँ पर लिख लीजिए आप प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन से हल कर रहा है तो आप समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लीजिए। हालांकि मैंने प्रतिस्थापन विधि को पहले ही करा रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यक्स प्लस का y बराबर कितना दिया है, 5। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा, 5 माइनस का y। मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, लिखेंगे समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यक्स के स्थान पर 5 माइनस का y रख देंगे, यानी 2 गुणे 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर 4। ये हो जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। अब देखिए ये 10 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा y बराबर आ गया 6/5। देखिए विलोपन विधि से भी हल किए थे, हमारा 6/5 आया, और यहाँ प्रतिस्थापन विधि से आपने हल किया तब पर भी 6/5 आया। अब x का मान इसी तरह निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर, आप समीकरण किसी में रख सकते हैं, आप समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, हालांकि समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे ना तो मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 क्या दे रखा था, समीकरण 3 दिया था x बराबर 5 माइनस का y। अब x बराबर 5 माइनस y का मान 6/5 दिया है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 6/5, ये हो जाएगा 19/5। देखिए 19/5 यहाँ से भी आया था, 19/5 यहाँ से आया था। देखिए दोनों सेम है कि नहीं सेम है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए, ब्रजगुणनखंड विधि से लगाइए, किसी भी विधि से लगाएंगे, मेथड से लगाएंगे, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो अब सीधे हम चलते हैं इसी पहले क्वेश्चन के चौथे खंड पर, क्योंकि ये दोनों
चीज़ तो मैंने इसको समझा दिया, तो आप ये वाला और ये वाला कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आसान है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको भी करवा दूंगा, इसको भी एकदम मतलब पूरे डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए अब चौथे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप लिखिएगा पेपर में, आप 2 समीकरण जितने दिए होंगे ना आप उनको लिख लीजिएगा, नहीं तो पता नहीं आप भूल जाएं या फिर कुछ भी हो जाए तो फिर दिक्कत होगी ना। नंबर के साथ बाबू कंप्रोमाइज़ मत करना, वरना पूरी लाइफ टाइम के लिए ये 10 का है सर्टिफिकेट, ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और ज़िंदगी बना देगा। इसलिए जितना मेहनत से हम 10 में पढ़ेंगे, आप 10 में पढ़ेंगे जितना अच्छे से, उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा। अब देखिए -1 हो, ये समीकरण नंबर 1 है। देखिए मैं इतना मेहनत केवल आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ताकि आप लोग पेपर में फोड़ के आओ, पेपर आपका एकदम बेस्ट हो, पेपर में आप मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मैं आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड किया जाता है, उन सबके पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। एकदम मतलब एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आता हो या ना आता हो करके जरूर आना, ठीक ना। ये आपको समीकरण 1 नंबर हमको दे रखा है। समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस का y/3 बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब समीकरण 1 को हम थोड़ा सा हल करते हैं। एक काम करते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं, या समीकरण 1 को थोड़ा सा हल करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 को थोड़ा सा हल करोगे ना तो देखो क्या मान मिलेगा, ठीक, ये है ना। अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, इसका लॉसा लेते हैं, तो लॉसा 6 होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर -1। 6 प्लस इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 3x प्लस का 4y बराबर -6, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखिए, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या होगा, x माइनस का y/3 बराबर 3 है ना, तो इसका लॉसा कितना होगा, तो इसका लॉसा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी 3x माइनस वाई बराबर 9। यहाँ से आपको ये मिल गया समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 1 और 2 का ये बदला हुआ रूप है। अब यहाँ आप गौर करेंगे कि यहाँ का समीकरण 4 का यक्स वाला पद और इसका यक्स वाला पद दोनों सेम है, लेकिन दोनों के चिन्ह बराबर है। अगर हम इस पहले समीकरण में से तीसरे में से चौथे को घटा दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण सर 1 नहीं है 3 है, समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 क्या था कि 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कट गया, ये हो गया 5y बराबर -15, तो y बराबर आ गया -3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान है 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x धन 4 गुणे y -3 बराबर -6, और यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये -12 है उधर जाएगा +12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +12, यानी 3x बराबर 6, यानी x बराबर आ गया 2। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर इसका जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच। हालांकि आंसर में कहा नहीं है उत्तर की जांच करने के लिए, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। उत्तर की जांच देख लीजिए, उत्तर की जांच करने के लिए जहाँ x है वहाँ x का मान, जहाँ y है वहाँ y का मान रखते हैं। तो ये 3x धन 4y बराबर -6 है, तो 3x यानी 3 गुणे 2 प्लस 4y, 4 इंटू माइनस का 3, देखिए 4 इंटू माइनस का 3 -6, यहाँ से 6 माइनस 12 बराबर -6, यानी -6 बराबर -6,
यहाँ से बराबर हो जा रहे हैं, अर्थात हमारा जो भी समीकरण आया है वो सही है। तो फिर यहीं पर ये वीडियो को समाप्त कर देते हैं। अब अगले पार्ट में इसका दूसरा खंड करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।